बायोसाल्ट नियम तथा कुलॉम नियम में संबंध। सबसे पहले इसकी समानता देखिए क्या है। E बराबर 1/4 क्यू बटे कितना आर का स्क्वायर, डीवी बराबर क्यू म्यू नॉट 4 पाई dl साइन थीटा आर का स्क्वायर। तो यहाँ जो E है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर है और जो डीबी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर है। ठीक है, दूसरी इसकी समानता क्या है, यह अध्यारोपण, कौन सा, अध्यारोपण के सिद्धांत, ठीक है, यह अध्यारोपण सिद्धांत का पालन करता है, का पालन करता है। ठीक है, ये हो गई इनके बीच की क्या समानता, बस दो ही समानता है, एक ये ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर और दूसरा है डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। ये दोनों लिख सकते हो यहां। नंबर 2, ये दोनों अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। ठीक है, करते हैं। अब इसके बीच विषमता देखिए, क्या देखिए, विषमता कौन कौन है। अब इनके बीच विषमता को देखिए, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच, इन दोनों नियमों के बीच क्या है। सबसे पहला बता रहा है कि जो ई है मतलब विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, नंबर 1, ई इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कोण पर निर्भर नहीं करता है, कोण पर निर्भर नहीं करता है, कोण पर निर्भर नहीं करता है। जबकि जो आपका बायोसाल्ट नियम है ये कोण पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसमें देखो ना, इसमें क्या है, थीटा आया है और इसमें थीटा नहीं आया है। ठीक है, इसमें कोण है और इसमें कोण नहीं है। जबकि डीबी कोण पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये इसकी हो गई पहली विषमता, क्या हो गई, पहली विषमता हो गई। ठीक है, दूसरी विषमता क्या है इसकी, दूसरा अंतर क्या है, कह रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होगा। किसके कारण, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या है, कोई भी एक आवेश के कारण क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। जबकि यहां जो बायोसाल्ट नियम हमने देखा वो क्या देखा, किसी धारावाही चालक ना, किसी धारावाही चालक के कारण। तो किसी धारावाही चालक में एक आवेश नहीं होंगे, बहुत सारे आवेश होंगे। कितने होंगे, बहुत सारे आवेश होंगे। तो अब लिख सकते हो दूसरा विषमता कि विद्युत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, हाँ, वैद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जबकि आपका चुंबकीय क्षेत्र यहां जो दिख रहा है, डीबी जो दिख रहा है, जो बायोसाल्ट नियम के अनुसार है, कह रहा है कि ये धारा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होगा, विद्युत धारा अवयव के कारण, विद्युत धारा अवयव के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये हो गई इसकी कौन सी विषमता, दूसरी विषमता हो गई। कौन सी हो गई, दूसरी विषमता हो गई। ठीक है, तीसरी विषमता देखिए क्या है। ठीक है, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र जो है अदिश के कारण उत्पन्न होता है। यहां जो आवेश है क्या है जी, अदिश है ना। तो कह रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र अदिश राशि के कारण या अदिश के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र किसकी वजह से होता है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश के कारण, किसके कारण, सदिश के कारण उत्पन्न होता है, के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है, सदिश के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है,
यदि आपसे लिखने के लिए आए बायोसाल्ट नियम तथा कूलॉम नियम के बीच संबंध, तो 2 समानताएं हैं और 3 इसकी क्या है, विषमताएं हैं, मतलब 3 अंतर हैं और 2 क्या है, 2 डिफरेंस हो गए, है ना, अंतर, और 2 क्या हो गए, समानता, इक्वालिटी, है ना, बराबर बराबर जैसा गुण दिखाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि जो पहला गुण है वो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि जो विद्युतीय क्षेत्र है, कौन सा, विद्युतीय क्षेत्र, वो भी दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों अध्यारोपण के सिद्धांत पर क्या करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत का पालन करते हैं। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत हमने पिछले क्लास में भी बताया था। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, किसी भी निकाय के अंदर, किसी भी निकाय के अंदर आवेश हो या फिर कूलॉम बल हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर कोई चुंबकीय क्षेत्र हो, ठीक है, इनके जोड़ने जो योगफल है, क्या है, योगफल, ठीक है, अदिश जो योगफल है वो क्या कहलाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा।